मैं जल्दी से अब खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना जी आप देख रहे हैं मौजूद हैं। पहले हरीश जी का ही रुख करेंगे क्योंकि अभी सौरभ भारद्वाज जी ने जितनी बातें कही हैं हरीश जी, उस पर आप ही की प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। वक्त रहते एनडीआरएफ, आर्मी, जब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि साहब भेज दीजिए, यहाँ जरूरत है, रात में कुछ भी हो सकता है, तो सर जरूरी है दिल्ली वालों को खतरों के खिलाड़ी गेम का हिस्सा बनाना सर, कि देख लेंगे खतरा आएगा तो भेज देते सर। अगर कुछ हो जाता है ऐसा जिसकी आशंका थी, पहुंच जाता अगर पानी सुप्रीम कोर्ट तक, कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? हरीश खुराना जी। रोमाना, आप आधा सच दिखा रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज ने ये तो कह दिया कि हमने एनडीआरएफ की टीम मांगी, लेकिन सच्चाई क्या है? एनडीआरएफ का काम रेगुलेटर ठीक करना है क्या? नहीं है। एनडीआरएफ का काम है बाढ़ पीड़ितों की मदद करना और उनको इवैक्यूएट करना, जो बड़ी बात ही पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। अब इनके ऊपर आफत ये आई है कि वो रेगुलेटर ठीक नहीं कर पाए, इनके इंजीनियर इतने सक्षम नहीं थे, वो नहीं ठीक कर पाए, पानी वहां चला गया। जब सर पे बात आ गई, पानी सड़कों पे चला गया, तब इनको एनडीआरएफ की याद आई है। आखिरकार एनडीआरएफ को कूदना पड़ा, आर्मी को बुलाना पड़ा। पॉइंट नंबर 1 तो ये सौरभ भारद्वाज जी पूरी बात बताए कि शुरू में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, जब हाथ से बात निकल गई तब इन्होंने बुलाया। दूसरी बात, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ जी, आप लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली के अंदर जो बाढ़ आई है ना, वो मैन मेड बाढ़ है। उसका कारण बताता हूँ आपको क्या है। मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल जी की 10 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिएगा। 5 मिनट 58 सेकंड के ऊपर से लेके 7 मिनट 38 सेकंड तक का वीडियो चलाइएगा। क्या बोलते हैं वो कि 1978 के अंदर जब बाढ़ आई थी तो 8 लाख क्यूसिक पानी आया था दिल्ली के अंदर। 2013 के अंदर बाढ़ नहीं आई, 8 लाख क्यूसिक पानी आने के बाद भी। 2018 के अंदर 8,30,000 पानी दिल्ली के अंदर आया था, बाढ़ नहीं आई। लेकिन 3,25,000 3,50,000 पानी दिल्ली के अंदर आ जाता है तो इतना विकराल रूप ले लेता है। उसका कारण आपको जानना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो पिछले 10 साल से 9 साल से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि यमुना कल साफ हो जाएगी, परसों साफ हो जाएगी, नई डेट मिलेगी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि तो यमुना की डिसिल्टिंग नहीं हुई है, बैक वाटर मारा है, आपके जो गाद है वो बाहर नहीं निकली है, एनक्रोचमेंट हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है क्योंकि मथुरा तक पानी नहीं जाता है। आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं अनुराग ढांडा से इसका जवाब लूंगी, लेकिन देखिए यमुना की सफाई और आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए तो मेरी बात खुराना साहब, यमुना की सफाई, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे सर, मैंने सवाल पूछा था ना सर सौरभ भारद्वाज से। मैंने कहा था कि साहब क्या हुआ, यमुना की डिसिल्टिंग क्यों नहीं कराई? उसमें गाद इतना जम गया कि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। इसी वजह से वो जो कहा जा रहा है कि साहब 45 साल वाला रिकॉर्ड टूट गया, भाई जब नीचे कैपेसिटी नहीं है तो रिकॉर्ड टूटेगा ही ना, पानी फिर ऊपर नहीं चढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सवाल मैंने अभी पूछा था, जवाब आपने सुना था। उन्होंने कटघरे में सीधे सीधे एलजी मतलब केंद्र और बीजेपी को खड़ा कर दिया सर। वो कह रहे हैं साहब एक तरफ तो ये लोग ढोल पीटते हैं कि सब काम हम ही करा रहे हैं, यमुना की सफाई हम ही करा रहे हैं, डिसिल्टिंग का काम हम ही करा रहे हैं, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो फिर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। आइए सर। रोमाना जी आप परसों से जर्नलिज्म कर रहे हैं और पिछले 9 साल से आपने इस सरकार को देखा है कि कोई पहली बार हो रहा है कि अपनी गलतियों का ठिकाना दूसरे फोड़ेंगे। अच्छा, मैंने चाहे पॉल्यूशन से लेके चाहे कोरोना हो, पॉल्यूशन हो, तमाम ऐसे मुद्दों पे मेरी आपके साथ भी कई बार डिबेट हुई है। हाँ। क्या होता है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, मंत्री हो, क्या होता है, हाँ। अपना ठीकरा, अपनी टोपी दूसरों पर डाल देते हैं। अभी भी तो उन्होंने यही किया था, अमित शाह जी को चिट्ठी लिख दी कि हमसे नहीं हो रहा, आप आके मदद करिए। आपको 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको मालूम है पानी छूट चुका है, आपने क्यों नहीं मुनादी करी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, आज 4 दिन हो गए दिल्ली के लोग पानी कर रहे हैं। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी लोगों के बीच में गए हो, उनकी समस्या सुनी हो, उसके समाधान करने को। एक तस्वीर, मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं राजनीति में माफी मांग लूंगा इन लोगों से। एक तस्वीर दिखा दे मुझे अरविंद केजरीवाल की। इतने संवेदनशील लोग हैं ये। ठीक है सर, मैं अनुराग ढांडा के पास चल रहा हूँ। अनुराग जी आप मुझे सर ये बताइए कि फिर आप किस काम के सर, जब दिल्ली वालों को जरूरत पड़ती है तो मदद आप कर नहीं पाते हैं और फिर आप केंद्र से मदद की गुहार लगाते हैं, आप किस काम के? देखिए, दिल्ली में तो दिल्ली की पूरी सरकार सड़कों पे, आप खुद देख रही हैं, आपने खुद भी कमेंट किया उस पर और सारे टीवी चैनल्स पे दिख भी रहा है। हमारे सारे मंत्री, हमारा सारा प्रशासन, हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से इस आपदा का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना सा था कि आपदा तो ये प्राकृतिक है,
लेकिन अगर इसमें कृत्रिम तड़का ऐड नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं खास तौर पे कह रहा हूँ हरियाणा सरकार अगर इसमें ये तड़का नहीं लगाती तो ये नुकसान कम होता, ये लेवल्स कम होते। मैं ऐसा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हथनीकुंड बैराज को अनुराग जी, हाँ जी, मैं यही जानना चाह रही थी, ये कृत्रिम तड़का, ये जबरदस्त सर आप शब्द निकाल कर लेकर आए, खोज कर लेकर आए, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है वो भी बता दीजिए। क्या है कृत्रिम तड़का जो लगाया है हरियाणा सरकार ने? मैं बताता हूँ। जो ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल है हथनीकुंड पर, एक तो हथनीकुंड बैराज पर ये बार बार ज्ञान दे रहे हैं कि हथनीकुंड बैराज पे पानी नहीं रोका जा सकता, पानी नहीं रोका जा सकता, बांध नहीं है। हथनीकुंड बैराज पे 1 लाख क्यूसेक तक की कैपेसिटी है, उतना पानी रोका जा सकता है, उसके ऊपर आता है तो रिलीज करना पड़ता है। जब हथनीकुंड बैराज से आप पानी रिलीज कर रहे हैं, सारा दिल्ली की तरफ छोड़ेंगे तो लेवल्स राइज होंगे ही होंगे। ईस्टर्न कैनाल में और वेस्टर्न कैनाल में अगर आप 50-50 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ देते तो आज के लेवल से 1 लाख क्यूसेक पानी कम आता दिल्ली की तरफ, और ये हैवक, ये जो सिचुएशन है ये नहीं बनती। इन्होंने टारगेट तो दिल्ली को किया था गंदी राजनीति के चलते, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उसके चलते इन्होंने हरियाणा के भी अपने ही प्रदेश के इतने इलाकों को, सोनीपत के आसपास, पानीपत के आसपास, घरौंडा के पास में यमुना का एक बंदा टूट गया, वहां पे इतने सारे गाँव को, हरियाणा के गाँव को भी डुबो दिया इन्होंने अपनी इस राजनीतिक साजिश के चलते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।